स्टेट लेवल पे गोल्ड मारा। स्टेट के बाद मेरा सिलेक्शन देहरादून नेशनल्स के लिए हुआ और नेशनल्स में मैंने फिर गोल्ड मारा। फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होने की वजह से मैं उस चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पाया। जैसे स्टेट में भी गोल्ड और नेशनल में सिल्वर मेडल मारते हुए मेरा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ। लेकिन फिर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं था क्योंकि कोई भी सपोर्ट नहीं थी, मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो मैं उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अब तक मैं अराउंड 50 मैचेस खेल चुका हूं, जिसमें सारे गेमों में मेरे मेडल्स हैं और वर्ल्ड लेवल पे मेरे वर्ल्ड चैंपियनशिप में 9th रैंकिंग है और वर्ल्ड कप में मेरा इस समय 5th रैंकिंग है। ये बात तो सही है कि जिस तरह क्रिकेट को महत्व मिलता है उस तरह हमारे देश में किसी भी खेल को नहीं दिया जाता है। तो उम्मीद है कि हमारी जो सरकार है अन्य गेमों पर भी उतना ही फोकस करेगी और उसे इतना ही आगे बढ़ाएगी कि गोरखपुर में कोई भी किक बॉक्सिंग की एकेडमी नहीं है जो ट्रेनिंग करा सकती है। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था कि जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी चैंपियनशिप जैसे जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप जैसे गेमों को मैंने छोड़ दिया क्योंकि उस समय मेरे पास जो फाइनेंशियल सपोर्ट टीम नहीं थी। सच्चाई बताऊं तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं मिलता। नहीं, यूपी गवर्नमेंट से तो हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट से कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। नमस्कार, जनपद देख रहे हैं आप और हम अभी मौजूद हैं गोरखपुर में और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर के मिट्टी के लाल सनी सिंह। कैसे हैं सनी आप? नमस्कार जनपद न्यूज, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी यात्रा को साझा करने के लिए युवाओं के लिए आप आगे आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको जनपद की तरफ से जो आपने इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कब से आपने ये वॉको इंडिया में जो आप ये खेल रहे हैं, बॉक्सिंग जो कर रहे हैं, कब से आपने इसकी शुरुआत की थी? जी, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मेरी खेलों में बिल्कुल रुचियाँ नहीं थी। 2022 में मैंने पहली बार किक बॉक्सिंग की यात्रा शुरू की, तो 2022 में मैंने स्टार्ट किया और 2023 में मैंने स्टेट लेवल पे गोल्ड मारा। स्टेट के बाद मेरा सिलेक्शन देहरादून नेशनल्स के लिए हुआ और नेशनल्स में मैंने फिर गोल्ड मारा। उसके बाद मेरा डायरेक्ट जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होने की वजह से मैं उस चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पाया। तो फिर मैंने 2024 के गेम में भी पार्टिसिपेट किया और जैसे स्टेट में भी गोल्ड और नेशनल में सिल्वर मेडल मारते हुए मेरा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ। लेकिन फिर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं था क्योंकि कोई भी सपोर्ट नहीं थी, मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो मैं उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। फिर उसी साल 2024 में ही सितंबर में वर्ल्ड कप आयोजित हुआ उज्बेकिस्तान में, जिसके लिए मुझे गोरखपुर विश्वविद्यालय और केके ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन और बहुत लोगों ने घर से भी मदद हुआ, तो जिसकी वजह से मैं उस प्रतियोगिता में भाग ले पाया। और भाग लेने के बाद मैंने वर्ल्ड कप में पूरे टॉप 10 में 5th रैंक को हासिल किया था। उसके बाद धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ी। 2025 में मैंने खेला, 25 में भी नेशनल में मैंने मेडल्स मारे। उसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट्स मिले मुझे, जैसे ईडन कैफे का सपोर्ट मिला मुझे, मेरिन फाउंडेशन का सपोर्ट मिला और एस्प्रा फाउंडेशन का सपोर्ट मिला, और उसकी वजह से मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जो सीनियर्स का हुआ था उसमें प्रतिभाग करते हुए टॉप 20 में 9th रैंक को हासिल किया। अब तक आप कितने मैचेस खेल चुके हैं? अब तक मैं अराउंड 50 मैचेस खेल चुका हूं, जिसमें सारे गेमों में मेरे मेडल्स हैं और वर्ल्ड लेवल पे मेरे वर्ल्ड चैंपियनशिप में 9th रैंकिंग है और वर्ल्ड कप में मेरा इस समय 5th रैंकिंग है। परिवार से क्या सपोर्ट मिलता है आपको? परिवार से, जैसे कि मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, तो ज़्यादातर सपोर्ट तो मेरे जो नाना जी का परिवार है वहाँ से मिला, क्योंकि वो थोड़े संपन्न परिवार से हैं, तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और गेम की जो भी भावनाएँ थी और जो भी सपोर्ट है वो उन्हीं के थ्रू मिला मुझे। ये वॉको इंडिया चैंपियनशिप थी बॉक्सिंग की, इसको आप कहाँ से जाने कि इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? किसको अपना आइडल मानते हैं इसको लेकर? जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो मैं गेम में बिल्कुल जब रुचि नहीं थी, तो उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो मैंने मैरी कॉम मूवी और कराटे किड जैसी मूवी को देखा। उसके बाद मैंने सर्च किया कि मुझे भी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर मैंने ज्वाइन किया ताइक्वांडो क्लासेस में मैंने ज्वाइन किया और रीजनल लेवल और स्टेट लेवल तक मैंने खेला। उसके बाद फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाया वहाँ से, क्योंकि स्टेट लेवल में मैंने मेडल मारने के बाद नेशनल लेवल पे मैं खेल नहीं पाया। फिर मुझे मेरे कोच के द्वारा ही बताया गया कि सनी आप एक बार किक बॉक्सिंग को ट्राई कीजिए। तो मैंने किक बॉक्सिंग में पहली बार जो स्टेट चैंपियनशिप हुआ था 2023 में बनारस में, मैंने वहाँ पे जाके प्रतिभाग किया और वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता और फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ गई। अच्छा, ये बताइए जो बच्चे जो अभी आपको देखते हैं, अगर इस खेल में वो आना चाहते हैं, रुचि लेते हैं,
तो किस तरीके से इसमें अपना भविष्य बना सकते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अभी एक उभरता हुआ गेम है। अगर जो भी खिलाड़ी चाहता है तो वो इसमें बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकता है, क्योंकि ये खेल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसे भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में आ चुका है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में आ चुका हुआ है, खेलो इंडिया में हो रहा है, खेलो इंडिया अस्मिता चैंपियनशिप अभी चल रहे हैं। तो ये सब सपोर्ट गवर्नमेंट भी कर रही है। तो अगर ये उभरते हुए गेम है, अगर खिलाड़ी चाहें तो इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। आप तमाम नेशनल, इंटरनेशनल और कई सारे स्टेट लेवल के गेम्स में शामिल हो गए हैं। आपको क्या लगता है आज अपने भारत देश में जिस प्रकार से क्रिकेट को महत्व दिया जाता है, उस प्रकार से और खेल को महत्व क्यों नहीं मिल पाता है? ये बात तो सही है कि जिस तरह क्रिकेट को महत्व मिलता है, उस तरह हमारे देश में किसी भी खेल को नहीं दिया जाता है, और इस पे भारत सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन जो भारत सरकार की नई नीति आई है, उसके तहत हमें उम्मीद है कि अन्य गेमों को भी उतना ही सपोर्ट दिया जाएगा जितना क्रिकेट को दिया जा रहा है। जितना बजट खेल में क्रिकेट को दिया जाता है, जितना ग्लैमराइज किया जाता है, जितना वहाँ ग्लैमर दिखाया जाता है खिलाड़ियों को, क्या आपको लगता है कि खेल के और क्षेत्रों में उतने ही ग्लैमर भारत के खिलाड़ियों को मिल पाता है? नहीं, जैसे इस साल की जो बजट अभी आया है तो उससे हमें उम्मीद है, क्योंकि खेल को अधिक बजट दिया गया है पिछले वर्ष की तरह। तो हमें उम्मीद है कि हमारी जो सरकार है अन्य गेमों पर भी उतना ही फोकस करेगी और उसे इतना ही आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अन्य देशों में जैसे पुर्तगाल की साइड में हो गया और एशियन साइड में हो गया, तो इन सब जगहों पे किक बॉक्सिंग बहुत तेज़ी से ग्रो गेम है। और ये अब तो वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में भी इंक्लूड कर लिया गया, वर्ल्ड गेम्स में इंक्लूड कर लिया गया है, और इंडोर एशियन मार्शल आर्ट्स अभी नवंबर में होने वाले उसमें इंक्लूडेड गेम है। तो हमें उम्मीद है कि जैसे अन्य गेमों को सपोर्ट मिलता है, वैसे मार्शल आर्ट्स गेमों को भी सरकार आगे बढ़ाएगी। जब से आपने शुरुआत किया तब से अब तक कितनी कठिनाइयां आई आपको इस मुकाम तक आने में? कठिनाइयाँ तो बहुत आई, जैसे कि सबसे पहले कठिनाइयों की गोरखपुर में कोई भी किक बॉक्सिंग की एकेडमी नहीं है जो ट्रेनिंग करा सकते। तो इसके लिए तो मुझे किक बॉक्सिंग का सेल्फ ट्रेनिंग करना पड़ा। और दूसरी बात है कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, कि जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी चैंपियनशिप जैसे जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप जैसे गेमों को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उस समय मेरे पास जो फाइनेंशियल सपोर्ट टीम नहीं थी। लेकिन अब एक मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट टीम मिल चुकी है, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ इन गेमों में। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी हैं और गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व भी करते हैं इस खेल में। विश्वविद्यालय की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलता है? मैं अगर सच्चाई बताऊं तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं मिलता, लेकिन इतना है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जो होता है मदद करती है मुझे स्पॉन्सरशिप दिलवाने में। वो कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ करवाती है कि उनके थ्रू अपना लेटर्स मैम प्रोवाइड करती है। सबसे ज़्यादा तो मैं मैम का धन्यवाद देना चाहूँगा, वीसी मैम का, जो जब से उन्होंने कार्यभार संभाला तो किक बॉक्सिंग को एक नया मुकाम दिया गोरखपुर में और मुझे एक नई पहचान दिलाया, और उनके थ्रू ही मैं एक ग्रोइंग जो खिलाड़ी बन पाया और धीरे धीरे उभर पाया हूँ। महीने में कितना खर्च आ जाता है आपके? जो महीने आपका दिनचर्या है, जो आपकी डाइट प्लान है, उसमें आप कितना खर्च आ जाता है महीने का? अराउंड देखिए, अगर इस गेम के लिए किक बॉक्सिंग जो गेम है बहुत ही गैम्बलिंग गेम है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इस गेम का जब किट का ही हम बात करें तो किट के भी बहुत एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग जो भी किट आते हैं, ग्लव्स आते हैं, उनके एक्सपेंस होते हैं। बॉक्सिंग के जो बैंडेज आते हैं, हमारे हैंड पैड आते हैं, ये सारी चीज़ों का आता है। तो मंथली तो हम मान के चलिए 10,000 रुपीज़ मैं पर मंथ इस पर खर्च करता हूँ इस सब। आपको जो स्पॉन्सरशिप मिलते हैं दूसरी जगह से, उससे आपका काम चल जाता है? ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो भी स्पॉन्सरशिप मिलता है मुझे केवल गेम के टाइम पे मिलता है। ये पर मंथ के हिसाब से मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं दिया जाता है। तो जो भी एक्सपेंस होता है वो घर के थ्रू ही मैं इसको करता हूँ। क्या चाहते हैं आगे सरकार इन खेलों को भी ध्यान दे, जितने दूसरे खेलों को तवज्जो दिया जाता है और भी खिलाड़ियों पे ध्यान दिया जा सकता है, उससे भारत खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा? जैसे अभी क्या बोलते हैं, अन्य स्टेट जो हैं वो इन गेमों को सपोर्ट कर रही हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, केरला हो गया। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है ताकि ये गेम और तेज़ी से बढ़े। और जो भी बच्चे ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, तमिलनाडु की सरकार ने उन्हें 2.5 लाख रुपए और पंजाब की सरकार ने 8 लाख रुपीज़ पर प्लेयर्स को दिया था। परंतु जो हमारे यूपी का आप गवर्नमेंट जीत के आते हैं तो यूपी गवर्नमेंट आपको क्या देती है? नहीं, यूपी गवर्नमेंट से तो हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है, और हमने बहुत बार यूपी गवर्नमेंट से बात भी की कि इसे आप ग्रोइंग करवाइए, लेकिन यूपी गवर्नमेंट इसे कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। जबकि उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ से भी इसको मान्यता प्राप्त है और उत्तर प्रदेश में इसको मान्यता के लिए डाला गया है, जबकि अन्य राज्यों में इसको मान्यता प्राप्त हो चुकी है और भारत सरकार ने भी इस गेम को मान्यता दे चुकी है। तो फिर ये यूपी में क्यों नहीं ग्रो किया जा रहा है इसका? आपका कई तस्वीर देखा जाता है, तमाम बड़े राजनीतिक लोगों से आप मिलते हैं,
यहाँ तक कि आपको सीएम के हाथों भी सम्मानित किया जा चुका है, यहाँ के गोरखपुर के मौजूदा सांसद के हाथों सम्मानित किया जा चुका है। आप अपनी इस आवाज को उन तक नहीं पहुंचाने की कोशिश की है क्या, कि हमको उस तरीके से जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है अभी? मैंने बहुत बार माननीय सांसद जी से भी बोला कि हमें कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो बोले कि आप ये खेल विभाग से बात कीजिए। मैंने खेल विभाग को पत्र भी दिया। पत्र के बाद वो बोल रहे हैं कि हमें कोई भी इस गेम को इंक्लूड करने का कोई भी नोटिस नहीं आया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं तो वो इसे इंक्लूड करते हैं, तो फिर हम इस गेमों को जो फंडिंग है देना चालू कर देंगे। क्या लगता है कि आने वाले समय में आपको वो सुविधाएं मिल सकती हैं जो चाहते हैं आप? उम्मीद तो हमें यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमें ध्यान देगी और मार्शल आर्ट्स को तेज़ी से ग्रो करेगी, क्योंकि अन्य राज्यों में जिस तरह से ये गेम बढ़ रहा है उस तरह से यूपी में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। हम हमेशा यूपी को मेडल्स देते हैं। गोरखपुर का मैं ही हूँ जो लगातार 3 साल से मैं किक बॉक्सिंग को खेल रहा हूँ और लगातार 3 साल से नेशनल मेडलिस्ट हूँ, और वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड कप में भी मैंने रैंकिंग दे चुकी है, परंतु सरकार का जो सपोर्ट है वो मुझे अन्य गेमों की तरह नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, गंभीर सवाल है। सनी सिंह जो थे हमारे साथ, तमाम सारे बड़े प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जाके गोरखपुर जिले के साथ साथ उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। उम्मीद है कि सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और देश में अन्य खेलों को प्रोत्साहन मिलता है, उस तरीके से इन जैसे खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिले।